हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 5 बजे के सेशन की। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल भी बता दिया था, एसएससी जेईई के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक सुबह 5 बजे, और एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा ही फेस्टिव मूड में आ गए हो गाइज। देखो, अगर आप लोग इतना ज़्यादा फेस्टिव मोड में आओगे तो फिर एक काम करते हैं, इस 1 घंटे 15 मिनट के सेशन को फिर हम 15 मिनट में कर देते हैं। कहानी ख़त्म है। फेस्टिवल तो फिर सबके लिए होता है ना, सबके लिए फेस्टिवल है वो। तो कोई लॉजिक थोड़ी ना है कि हम यहाँ फेस्टिवल है तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी होली आई है, होली मनाएंगे पहले, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को चार्ज अप रखो, ज़रूरी होती है वो चीज़ें। 10:30 बजे आपको पता है आपका क्लास चल रहा है स्टेट के करंट अफेयर्स का, और ये अभी आपका आज ख़त्म हो जाएगा, राइट, आज ही ख़त्म हो जाएगा। फिर फ्राइडे सैटरडे हम लोग कुछ स्पेशल क्लासेस देखने वाले हैं, और दोपहर में 2 बजे तो जैसे आपका क्लास हो रहा है, लूसेंट चल रही है, पढ़ने की श्रद्धा हो तो श्रद्धा कपूर के साथ में आ जाइएगा। क्योंकि जब फ्री क्लासेस आपको पढ़ाए जाते हैं तब आप क्लासेस देखते नहीं हो, और फिर जब पेपर में वो चीज़ें आती हैं फिर आप कहते हो मैम ये क्या था। जैसे कि अनसुपा लेक है ना, अभी जब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मैम अनसुपा लेक कहाँ है, बताओ। हज़ारों बार पढ़ाया था कि भैया उड़ीसा में है, लेकिन अब आपने क्लास मिस कर दिया होगा कोई ना कोई, वहीं हमने उसको बताया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 क्लास का जो समय है ना, इसको गांठ बांध लो, और टोटल समय कितना होता है इसमें, इतना समय लगता है। तो इतने आवर्स में अगर पूरा दुनिया जहान सब कुछ सीख के जा रहे हो तो कुछ बुराई थोड़ी ना है, ठीक है। चले, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करिएगा। बुलंद दरवाज़ा सभी लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बनवाया था। अब बोला जा रहा है कि किसके ऊपर इन्होंने जीत हासिल करी थी जो इसको बनवाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात को इन्होंने कैप्चर किया था। अगला, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल आपके बारे में आपने कहानियाँ तो सुनी होंगी। अगला, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ए बाबरी, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं, एक है पर्शियन, एक है टर्किश लैंग्वेज। तो पहले जब लिखी गई है तो ये लैंग्वेज है, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है, वो बिल्कुल सही बात है। बट ये किसने लिखी थी, खुद ही लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा। बाबर जब इंडिया में आते हैं, मैंने पढ़ाया था ना कि इनको यहाँ का मौसम रास आ जाता है, और इन्होंने सोचा कि जब इतना ही रास आ गया तो काहे को यहाँ रहना शुरू ना कर दें। अगला, कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जिनको यहाँ पे एक टाइटल दिया गया था आलमगीर का, तो ये कौन हो जाएंगे, औरंगजेब। आपको ध्यान होगा जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड तो यूजुअली आपको पता होता है। औरंगजेब एक ऐसे भी शासक माने जाते हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करा दिया था, पूरी तरीके से उनको तोड़वा दिया था, तो इसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगला, होम डिड शाहजहां अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन, किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था डेक्कन के अंदर गवर्नर के रूप में, औरंगजेब को ये अपॉइंट किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मुगल डायनेस्टी के अंदर शासक आते हैं, है ना, शुरुआत तो बाबर से होती है, लेकिन लास्ट कौन होते हैं, बहादुर शाह जफर होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इनके बाद में कोई भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। कोई रासलीला में बिजी है तो कोई किसी लीला में बिजी है, तो इसी में वो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था ना वो खत्म हो जाता है। खैर, अगला, होम डिड बाबर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खनुआ, खनुआ का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने किसको हराया था, तो राणा संगा को हराया था। राणा संगा को वैसे माना तो जाता है बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन धोखा धोखा, समझ रहे हो ना। तो भैया जब धोखा मिल जाता है तो कुछ भी पॉसिबल है। राणा संगा अपनी आर्मी के साथ में आते हैं और भी कुछ लोगों के साथ में जुड़कर आते हैं, क्योंकि राजपूत इस राजपूत, तो जब ये आते हैं सबके साथ में तो इनको धोखा मिल जाता है इनकी आर्मी की तरफ से, और वहीं पर इनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाबर ने किसको हराया था। अगला सवाल, टू विच बाबर रिलेटेड टू द ऑन हिज फादर साइड, फादर की साइड की अगर हम बात करें तो इनका जो मतलब वो होता है ना कि ये मम्मी के साइड की हैं, पापा के साइड की हैं, तो पापा वाला जो खानदान था उस खानदान की बात करें तो तैमूर। और तैमूर आपको याद होगा कि ये पहले भी भारत के अंदर आते हैं, लेकिन इनका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ भारत को लूटना था। एक्चुअली बाबर भी यही सोच के ही आते हैं। बाबर को जब लोधी यहाँ पे इन्विटेशन देते हैं कि भाई तुम आ जाओ और यहाँ पे इन वाले अंकल को हटा के मैं साम्राज्य संभालूंगा, तो जब बाबर आते हैं ना तो उनका कोई ऐसा एम नहीं था कि वो इंडिया को रूल करेंगे।
लेकिन अब किस्मत का क्या ही कहा जाए, वो कभी भी खेल जाती है। अगला, द सिटी ऑफ प्रयाग वॉज नेम्ड एज अलाहाबाद। अब आपको बताना है द सिटी ऑफ अलाहाबाई, आपको बताना है ये नाम किसने रखा था, तो ये नाम अकबर के द्वारा दिया गया था, ये नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, जैसे कि अभी होता है ना, ये आपका कुंभ मेला होने जा रहा है जो यूनेस्को के अंदर भी आता है, तो ये कुंभ मेला भी 4 जगह पे होता है। अभी तो हरिद्वार में होने जा रहा है, वैसे प्रयागराज में भी होता है, नासिक में भी होता है और उज्जैन में भी होता है। चारों जगह के नाम याद रखिएगा। अगला, विद हुज परमिशन डिड इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। सूरत के अंदर सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो किससे पूछने के बाद में लगती है, जहांगीर से पूछने के बाद में। ये टाइम पीरियड है। आधे बच्चे कहेंगे मैम ये टाइम पीरियड है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस टाइम पे जब फैक्ट्री लगाई जाती है ना तो वो वेल इस्टेब्लिश्ड होती है। कैसी होती है, वेल इस्टेब्लिश्ड होती है। चलिए अगला, कहाँ होती है, सूरत में है। अगला क्या है, पेंटिंग रीच इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी कि जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो अपने गोल्डन एरा में थी। किसके साम्राज्य में ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था जहांगीर के साम्राज्य में। इस टाइम पे जो पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था वो मरूनल पेंटिंग्स होती थी, जिसके अंदर नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता था। आगे चल के तो फिर इसमें चमकीला और ढिंचैक वाले कलर्स का इस्तेमाल होने लगा, बट पहले यहाँ पे नेचुरल कलर्स यूज़ होते थे एंड इसमें नेचर को ही दिखाया जाता था। ठीक है, चले नेक्स्ट, विच वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ, या व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था। देखो अकबर का जो कोर्ट था उसमें क्या थे, 9 रत्न थे, और आपको ध्यान होगा कि चंद्रगुप्त वाला जो गुप्ता एम्पायर में थे अंकल जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले 9 रत्न की शुरुआत करी थी। दूसरे कौन है, अकबर हैं। इनके नवरत्नों में से एक कौन थे, तानसेन, कि अगर ये गाना भी गा दें तो थार डेजर्ट में भी बारिश हो जाए। तो इनका नाम क्या था, रामतनु पांडे। अगला सवाल, मुगल एम्परर ने पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया था तंबाकू के इस्तेमाल को, किसके टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पीरियड पे। ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर वही है, सलीम, याद है। चलिए अगला, वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की डेथ कहाँ होती है, तो आगरा के अंदर इनकी डेथ होती है। अगला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज हुमायूं डिफीटेड द शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध होता है ना वो 2 बार होता है। पहली बार में तो ये इनको मार भगाते हैं, ये कूद जाते हैं नदी वदी में और सीधे ये काबुल पहुंचते हैं। लेकिन बाद में जब ये दोबारा से अपनी आर्मी के साथ में आते हैं तो ये पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी फिर से स्टैब्लिश करते हैं। तो वो बैटल कौन सी थी, बैटल ऑफ चौसा। अगला, कौन सी ऐसी बुक है जिसको यहाँ पे लिखा गया एक लेडी के द्वारा जो कि मुगल शासक से ही बिलोंग करती थी, मतलब उस फैमिली से ही बिलोंग करती थी। तो ये हुमायूं नामा है जो कि इनकी हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, अगला, कौन से ऐसे मुगल रूलर थे जिन्होंने एक टाइटल लिया था परफेक्ट मैन, जिसको हम कहते हैं इंसान कामिल। ये टाइटल किसने लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने ही ये टाइटल लिया था। हुमायूं की डेथ भी जब होती है तो एक्चुअली इन्होंने, जैसे होती है ना मन्नत मांगते हैं, तो इन्होंने यही कहा था कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो जाए बट अकबर ठीक हो जाए। ऐसा भी हुआ था, आपने स्टोरी सुनी होगी डिफरेंट उसमें, है ना। और फिर अकबर की तबीयत होती है, फिर हुमायूं की तबीयत है, फिर बाबर की तबीयत है। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, राइट। तो खैर हमें यहाँ स्टोरीज़ नहीं पढ़नी है, हमारे पेपर में स्टोरीज़ नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि वो सही हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। खैर द पॉइंट इज, पूछा जा रहा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बैटल है। देखिएगा, राणा प्रताप, हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पूरे राजपूताने घराने में माने जाते थे वो राणा प्रताप थे। और ऐसा भी कहा जाता था कि इनको तो भैया कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन अकबर की तरफ से जब मानसिंह को भेजा जाता है युद्ध के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। हाँ जी, तो राणा प्रताप को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पर ये इनके सेनापति के रूप में भेजे जाते हैं मेवाड़ के अंदर। अगला, विच वॉज द बिगेस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट मुगल पीरियड में कौन सा हुआ करता था, आंसर है सूरत। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस टाइम पे जो सबसे पहली फैक्ट्री लगी है वो सूरत में लगी है। फैक्ट्री तो वहीं पे लगेगी ना जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, तो बस यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया। अगला, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर वॉज द एम्परर टेरिटोरियली मोस्ट एक्सपेंसिव, कौन से वाले मोस्ट एक्सपेंसिव थे, तो भैया औरंगजेब। पहले ही आपको बोला था, इनके बाद में तो कोई शासक रहे ही नहीं, इन्होंने इतना लूट लिया था कि क्या ही कहा जाए। अगला देखिएगा, टू हुम इज द बीवी का मकबरा, किसने बिल्ड किया था, आजम शाह ने बिल्ड किया था। अब ये मेरे को बताओ कि बीवी का मकबरा जो है
एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये किसको डेडिकेटेड था, तो ऑब्वियसली बात है किसी की वाइफ को ही डेडिकेटेड होगा। तो नाम क्या है यहाँ पे, राबिया दुरानी को ये डेडिकेटेड हुआ करता था और ये बड़ा ही खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो देखिएगा। अगला, टू विच मुगल मूवमेंट इज नॉट मेड ऑफ मार्बल, इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो कि मार्बल के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसमें मार्बल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आंसर है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का टॉम, बिल्कुल भी मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मार्बल का यूज अगर पूछा जाए या सबसे बेस्ट क्वालिटी के मार्बल तो मकरन में मिलते हैं, ठीक है। अगला, मुगल रूलर जिन्होंने शालीमार बाग श्रीनगर के अंदर बनाया, आंसर है जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्या है, बादशाह नामा, ये किसने लगी, इसको बादशाह नामा पढ़ना, बादशाह नामा मत पढ़ लेना, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो। इसका आंसर क्या है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा इसको लिखा गया। अगला, मनसबदारी सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाया था। देखो अगर आपने स्पेशल क्लासेस किए हैं तो आपको ये सारी बातें पता होंगी, नहीं पढ़े हैं तो भैया हम कुछ कर नहीं सकते। मनसबदारी सिस्टम में मैंने बताया था, मानो ये अकबर है, अकबर ने सलीम से कहा कि बेटा तुमको यहाँ की हम क्या कह रहे हैं, इस जगह के तुमको हम शासक के रूप में बना के भेज रहे हैं और साथ में तुम्हारे सेना की एक टुकड़ी भी भेज रहे हैं। यही क्या था, दिस इज द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। कहाँ से इसको बोरो किया गया था, मंगोलिया से इसको बोरो किया गया था। अगला, हु इंस्टीट्यूट द पॉलिसी ऑफ शुल्क ए कुल, ये अकबर के टाइम पे जारी किया जाता है, जजिया सिस्टम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था भैया आज का सेशन, जो मैं पूरा का पूरा आपकी मुगल डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड था। अब अगर आपने जीएस बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोड विल बी कृति 10, जिसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर्स एक साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, आपका ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये इसी संडे को रहेगा दोपहर में 12 बजे, मिस मत करिएगा। अभी आपसे मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। प्लीज डू लाइक द सेशन।